ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं, डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करते हैं, तो किस तरह के कपड़े पहनते हैं? या तो नीले या फिर ग्रीन। उसके लिए दो कलर सबसे बेस्ट है। इन कलरों को आप 2 घंटे 4 घंटे, आपने देखा 24-24 घंटे 8-8 घंटे सर्जियां चलती हैं। तो अगर आपको जीवन में कोई डिसीजन लेना है तो आपने देखा है कि जो वैराग्य धारण करते हैं अक्सर वो भगवा कलर ही पहनने का प्रयास करते हैं। तो इससे मन को बहुत शांति मिलती है। और मन को और शरीर को आपस में जोड़ना है तो मनोविज्ञान ऐसा कहती है कि कलर पे तो जाना ही पड़ेगा। और आपने बताया था कि रंगों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। रंगों से किस तरह चिकित्सा की जाती है और किन रंगों को किस व्यक्ति को अपनाना चाहिए, ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, रंगों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। अब समझिए इस चीज को, जब ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं, डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन करते हैं, तो किस तरह के कपड़े पहनते हैं? या तो नीले या फिर ग्रीन, हरे। वो लाल नहीं पहनते, वो काले नहीं पहनते, वो पीले नहीं पहनते। क्यों? ऐसा क्यों है कि वो नीले ही पहने और वो हरे ही ग्रीन ही रहे? क्योंकि जब कोई भी कलर आप देखते हो आपके रेटिना के ऊपर आता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो ये शांति वाले कलर हैं दोनों। कौन से? क्योंकि ये दोनों बहुत बिगेस्ट कलर है। आप खुले में जाइए तो ग्रीन, ऊपर देखिए तो नीला पूरा, ये बहुत बिगेस्ट है। मन को शांति देते हैं, आपका जो कंसंट्रेट बढ़ाता है, जो गहराई में सोचते हैं गामा वेव्स उसको एक्टिव करता है, आपको और ज्यादा अलर्ट लेके आता है, तो आपको बीटा वेव्स में लेके जाता है। आपको बहुत उस समय क्या डिसीजन लेना है उसके लिए दो कलर सबसे बेस्ट है। इन कलरों को आप 2 घंटे 4 घंटे, आपने देखा 24-24 घंटे 8-8 घंटे सर्जियां चलती हैं। अगर रेड कलर उनको पहना दो, ब्लैक पहना दो, इरिटेट हो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। सही बात है। तो इसलिए कलरों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है, साइंटिफिक पड़ता है। ये साइंस से ही मैं बात कर रहा हूँ। और ज्योतिष शास्त्र में तो कलरों का आपने देखा ही, हमारे यहाँ की बृहस्पति है तो ये कपड़ा पहनो पीले का, या फिर शुक्र है तो ये पहनो, सोमवार है तो नीला पहनो, या सफेद, ये तो सब है। अब देखिए, जब मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर में श्वेत वस्त्र पहनते, सफेद ही। योगा करने जाते हैं तो सफेद मैक्सिमम। तो वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि उससे मन को शांति मिलती है, कंसंट्रेट बनता है, पीसफुल आपका ब्रेन रहता है, आपका ध्यान एक जगह बहुत अच्छे से लगता है। तो कलरों का एकदम आपके रेटिना से ब्रेन के वेव्स पे फर्क पड़ता है, आपके माइंड पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक दूसरा, अगर हम चिकित्सा की यहाँ बात करें तो जिनका मन लगता नहीं है, जिनका मन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उनको सोते समय जब वो सोने जाए तो हल्के आसमानी कलर के कपड़े पहनने हैं। दिन में कोशिश करें कि व्हाइट कलर के पहने, ऐसे लोगों के लिए। दूसरा, अगर किसी को, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि कहीं एग्जाम देने जाना है तो उनको पीले कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसे अलर्टनेस आती है, उससे कॉन्सेंट्रेट बनता है। तो मैं जब स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मैं अपने जो कपड़े रहते हैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं पीले कलर के कपड़े पहनूं जिससे मेरा कॉन्सेंट्रेट बने। इसीलिए शायद गणपति का रंग भी, जो जिन्हें ज्ञान और बुद्धि का देवता कहा जाता है, करेक्ट, उनका रंग भी पीला है। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि ये जितनी भी हमारी चीजें बनी हुई है, जो भी फेस्टिवल है, जैसे वसंत पंचमी तो पीले कलर का पहनते हैं, उसके लिए ये संकेत मिलता है। साहब, वसंत पंचमी को किसानों ने जोड़ दिया है कि जो सरसों खेत में आती है पीला पीला रहता है। मैं इसको साइंस से समझाता हूँ आपको। जब वसंत पंचमी पे पीले कलर के वस्त्र धारण करने की जो समझ बनी, वो इसलिए बनी कि पीला कलर सूर्य को कम पकड़ता है, श्वेत कपड़ा कम पकड़ता है वस्त्र, और नीला भी, तो इससे ठंडक प्रदान रहती है। तो आपको एक साइन दे दिया है कि साहब आप गर्मियों में सफेद और पीले कपड़े पहनने हैं, काले और लाल बिल्कुल नहीं पहनने। अगर आपको किसी को डराना है, धमकाना है, हड़काना है और ज्यादा अलर्टनेस लेके आनी है अपना ना, तो फिर आप लाल कपड़े पहनिए। आपको अग्रेसिव रहना है, एकदम किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करना है या बहुत ज्यादा किसी के खिलाफ कुछ करना है तो काले कपड़े पहन के, आपने देखा ना काली पट्टी बांध के लोग विरोध करते हैं, विरोध दिखाते हैं जब। हाँ जी। तो वो नीली पट्टी नहीं बांधते, वो व्हाइट नहीं बांधते, वो ब्लू नहीं, तो इनसे फर्क पड़ता है। चिकित्सा का एक और पार्ट मैं बोल देता हूँ। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिग्री की हुई है, आयुर्वेद में, पंचगव्य में एमडी, और नेचुरोपैथी में किया हुआ है। अभी और पढ़ रहा हूँ, और एमडी मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी एमडी की है, और कैंसर पे रिसर्च करता हूँ। तो मैंने जब नेचुरोपैथी को पढ़ा तो उसमें एक लाल कलर की बोतल, एक हरे कलर की बोतल, एक नीले कलर की बोतल, इनमें पानी रख के सूर्य के प्रकाश से चार्ज किया जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि जो सूर्य है उसके अंदर भी कलर है,
ये हम जब देखते हैं, जब वो इंद्रधनुष का हमको बताया है 7 कलर, यस, वो जो आते हैं, तो वो उसको 3-4 घंटे धूप में रखना पड़ता है। मान लो किसी का कफ बढ़ा हुआ है, तो कफ मतलब जल तत्व बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, लाल कलर की बोतल, क्योंकि वो आपके उसको जला देगा, वो पित्त को बढ़ाएगा। कफ को कम करने के लिए अग्नि बढ़ानी है तो उस पानी को लीजिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त ही बढ़ा हुआ है, तो पित्त को कम करने के लिए आपको नीले कलर की बोतल का, आपको सबको सम करना है तो हरे कलर की बोतल का पानी। तो चिकित्सा का इतना है, इसमें ये रोल है। दूसरा, कलरों का बहुत फर्क है। फिर मैं बोल रहा हूं, भगवा जो कलर आपने देखा है, वो भगवा कलर जो प्रतीक है, आपके ब्रेन को एकदम शांत कर देगा और लंबा गहराई सोचेंगे आप, आपको गामा वेव्स में लेके चला जाएगा। तो अगर आपको जीवन में कोई डिसीजन लेना है, तो आपने देखा है कि जो वैराग्य धारण करते हैं अक्सर, वो भगवा कलर ही पहनने का प्रयास करते हैं। तो इससे मन को बहुत शांति मिलती है और कुछ नया सोचने की आपके ब्रेन में जो है उतावलापन रहता है या करने की धारणा बनती है। तो कलरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जितने भी कलर है। चिकित्सा से भी है, और मन को और शरीर को आपस में जोड़ना है, तो मनोविज्ञान ऐसा कहती है कि कलर पे तो जाना ही पड़ेगा। आप रेड कलर को गर्मी में पहन के निकल ही नहीं सकते बाहर, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। ब्लैक को निकल ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा गर्मी, आपको पसीना पसीना आ जाएगा, वो बाहर जो है जो बॉडी हीट निकालने की वो निकलेगी नहीं। इसलिए आपको सफेद कपड़े पहनने हैं, नीले कपड़े पहनने, पीले कपड़े पहनने गर्मियों में, सर्दियों में आपको लाल कपड़े पहनने, काले कपड़े पहनने। तो चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो शैलेश जी, जैसे कोई अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा हो या कुछ बिजनेस डील कर रहा हो, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसे कैसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा जो कलर है वो नीला कलर है और पीला कलर है जी। क्योंकि जो पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। और यही है, और दही पी के जाए, क्योंकि ट्रिप्टोफेन होता है तो हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे। तो कलर की बात यही है कि नीला और पीला कलर सबसे बेस्ट है एग्जाम देने के लिए। वो भी एक एग्जाम ही होता है, इंटरव्यू अगर हम देने जा रहे हैं तो वो भी एक एग्जाम ही होता है। यस, तो उसमें मन आपका बहुत, जो ब्रेन की जो वेव्स बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बनाती हैं वो एक्टिव होती हैं उस समय। तो पीला कलर सबसे बेस्ट है और हल्का नीला कलर बेस्ट है। तो यानी कि रंगों का चुनाव हमें हर जगह करना चाहिए, चाहे घर के अंदर भी जो हम कलर लगा रहे हैं या जो सामान यूज कर रहे हैं, कपड़ा तो जो पहन रहे हैं वो तो आपने बताया ही, तो हर चीज में जो हम कलर इस्तेमाल करते हैं उनका असर पड़ेगा। 100% पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि विज्ञान ये कहता है कि जब आप कुछ भी देखते हैं तो रेटिना पे आता है और सीधा आपके ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में जाके वो ब्रेन के हार्मोन्स पे जो है वो एक्टिव करेगा या उनको अनएक्टिव करेगा। ये कलर के ऊपर डिपेंड कर। आप देखिए ना कि बहुत ऐसे कलर है जो आप देख ही नहीं सकते, और बहुत ऐसे हैं जिनको देखने को ही मन करता है। तो इसलिए कलरों का हर चीज में चुनाव करना चाहिए। केवल वो कपड़े तक ही सीमित नहीं है, वो आपके घर में जो पेंट है वो भी उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज है जो जिसमें कलरफुल है तो आप रखिए, आप देखेंगे जो एक ही कलर होगा, सफेद, ब्लू माने आपका नीला या आपका पीला, ये और हरा, ये कलर ऐसे है कि इनको आप, क्योंकि प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा भी है, तो आप इसको देखेंगे तो आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी और आप देखते हुए कभी थकेंगे नहीं। तो हर चीज में कलरों का, इसका रंगों का चुनाव जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को रिलेट कर भी पा रही हूँ। बिल्कुल जी। हाँ शैलेश जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी एपिजेनेटिक्स के बारे में, गौ माता के ऊपर, रंगों के बारे में, और आप तो मतलब मैं क्या बोलूं, इतने जानकार हैं और इतनी सारी चीजों पे आप काम करते हैं। आयुर्वेद हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, और जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन की बात करते हैं। तो आज आपने दर्शकों को जो आई ओपनर जानकारी दी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जरूर वेब दर्शन के जो दर्शक हैं उन्हें लाभ मिलेगा। और आपके साथ हम एक बार फिर से बैठेंगे और एपिजेनेटिक्स में और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो रोग हैं, असाध्य रोग हैं, उन पे भी हम किस तरह काम कर सकते हैं। जी, एकदम सही बात है।